बच्चों, today we will discuss the method of preparation of carboxylic acids from first primary alcohol and aldehyde, second alkyl benzene से, third from nitriles and amides, fourth from Grignard reagent, and fifth we will study it from acyl halide and anhydride, then from ester. तो सबसे पहला पढ़ते हैं बच्चों, from primary alcohol and aldehyde. Primary alcohol and aldehydes. तो इसकी प्रिपरेशन के लिए हम बच्चों चलो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें प्राइमरी अल्कोहल हमने यूज किया है. दिस इज RCH2OH और इसको हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे. तो ऑक्सीडेशन करने का पहला तरीका हो सकता है कि हम इसमें अल्कलाइन KMnO4 इस्तेमाल करें. दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटाशियम परमैंगनेट. और जैसे ही हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, जितने कार्बन का अल्कोहल होता है उतने ही कार्बन का ये एसिड बन जाता है. इसको हम आगे एसिडिक या बेसिक मीडियम में ले सकते हैं. This will turn into carboxylic acid. This last carbon will get converted into acid. ऐसे ही हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड एसिडिक मीडियम में. तो दिस विल ऑल्सो लीड द सेम चेंज. जितने कार्बन का भी अल्कोहल होगा उतने कार्बन का एसिड बन जाएगा. जैसे CH3 CH2 8 CH2OH, ये हमने यूज किया बच्चों डेकेनॉल. 10 कार्बन एटम की चेन है, तो यहां पर 10 कार्बन एटम का ही एसिड बन जाएगा. दिस इज डेकेनोइक एसिड. हम कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं. एल्डिहाइड में बच्चों ऑलरेडी हमने रिएक्शन स्टडी की है. इवन हम यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टॉलिन्स रिएजेंट इस्तेमाल किया था हमने बच्चों. टॉलिन्स रिएजेंट जो कि सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है. AgNH3+, ये भी CHO को ऑक्सीडाइज करता है COOH में. Even we also can use the mild oxidizing agent Fehling solution, जो कि Fehling solution A और B को मिलाकर बनाया था, which was aqueous copper sulfate plus sodium potassium tartrate, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि this Cu2+ ion given by that Fehling solution that will oxidize CHO to COOH and Cu2+ get itself reduced to Cu+. और यहाँ पर क्या पढ़ा था टॉलिन्स रिएजेंट में, it makes silver mirror. ये Ag मेटल बन जाता है which forms silver mirror on the sides of glass tube. सेकेंड एल्काइल बेंजीन से, अगर हम एल्काइल बेंजीन लेते हैं, यानी बेंजीन के ऊपर कोई भी एल्काइल ग्रुप जैसे मिथाइल, इथाइल या आइसोप्रोपाइल, और अगर हम इसको ट्रीट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4, अल्कलाइन KMnO4, और इसको हम हीट करते हैं, तो चाहे यहां जितने भी कार्बन की चेन हो, दैट विल गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड. यहां पर बच्चों फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि हम अल्कलाइन मीडियम हमने लिया है यूजिंग KOH, तो ये पहले एसिड तो बनेगा, बट फर्स्ट वी विल शो इट विल फॉर्म द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड, एंड देन आफ्टर एसिडिफिकेशन it will form benzoic acid. This product is
बेंजोइक एसिड। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ CH3 हो, इवन वी कैन यूज इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, रिजल्ट सेम ही होगा, सेम ले लेंगे, प्रोडक्ट भी यहाँ पर सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। इट विल फॉर्म अगेन पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या पोटेशियम कार्बोक्सिलेट, and then it will change into benzoic acid after acidification. बच्चों अगर कोई एल्कीन है, एल्कीन यानी बीच में कहीं कार्बन चेन है, और अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो जहां पर कार्बन चेन होती है वो ब्रेक हो जाती है, एंड बोथ द कार्बन एटम which were forming double bond that get oxidized to carboxylic acid. ये चेन हमारी ऐसे भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है, इसका ऑक्सीडेशन किया, दिस विल बॉन्ड विल ब्रेक एंड दिस लास्ट कार्बन एटम जो कि डबल बॉन्ड बना रहे थे ये ब्रेक हो जाएंगे और दोनों कार्बन एटम COOH में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दिस वे द ऑक्सीडेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड मेथड इज फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। नाइट्राइल्स कौन से होते हैं? जिनमें CN ग्रुप लगा हुआ होता है। इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करें, चाहे बेसिक मीडियम हो या एसिडिक मीडियम हो, तो ये हमने H2O मॉलिक्यूल लिया, ये जो CN है, C और N ट्रिपल बॉन्ड है, दो बॉन्ड टूट जाएंगे, O विल कनेक्ट विथ कार्बन एंड 2H विल कनेक्ट विथ नाइट्रोजन। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेप में बनाएगा बच्चों ये अमाइड, इट विल चेंज इनटू अमाइड। और अगर हम इसको कंटिन्यू करें, थोड़ा सा हमने इसको वार्म कर दिया, अगेन वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ H2O विल गेट एड अप, यहां पर जुड़ेगा H और यहां जुड़ेगा OH, सो इट विल चेंज इनटू carboxylic acid and ammonia. So this way amide changes into acid, carboxylic acid and ammonia. तो यहां पर हम कोई सा भी मेथड यहां पर लिख सकते हैं कि हमने इसको एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में हीट किया, या सिंपली हमने वाटर के साथ इसको हीट किया, तो इसका प्रोडक्ट हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास पहले से ही अमाइड है तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप से रिएक्शन की शुरुआत होगी। जैसे बच्चों एग्जांपल लेते हैं, लेट वी हैव CH3CONH2, तो यहाँ पर हम सिर्फ इसको क्या करेंगे, हीट कर देंगे, किसके साथ? वाटर के साथ। ये हमने एसिडिक मीडियम ले लिया, H will add up here and OH will add up at this position, तो ये बन जाएगा CH3COOH प्लस NH3। एक एग्जांपल अमाइड का और ले लेते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड CONH2, और अगर इसमें हमने फिर से वाटर डाल दिया, taking acidic medium, this bond will break, addition of water molecule occur, and thus it will form benzoic acid and ammonia. This is benzoic acid and this one was benzamide. अब पढ़ते हैं बच्चों हम फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको बिल्कुल वैसे ही स्टडी करते हैं जैसे हम कार्बोनिल ग्रुप के रिएक्शन को स्टडी करते थे। कार्बोनिल में दो बॉन्ड अलग थे, अब यहाँ पर पीछे C डबल बॉन्ड O पीछे भी कनेक्ट है,
just let it remain like this and feel the reaction of the compound like carbonyl compound. तो यहाँ पर बच्चों हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करते हैं। पहले यहाँ जनरल रिएजेंट इस्तेमाल कर लेते हैं RMgX। तो जैसे कि हमने बच्चों पहले भी डिस्कस किया था, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन जुड़ेगा कार्बन के साथ और MgX जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ। तो ये कंपाउंड बनेगा O, C के साथ जुड़ गया R और O के साथ जुड़ गया MgX। उसके बाद जैसे ही हमने बच्चों इसको हाइड्रोलिसिस किया, एसिडिक मीडियम में दिस OMgX बॉन्ड विल ब्रेक, H कनेक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ और OH कनेक्ट होगा मैग्नीशियम के साथ। तो इस तरीके से कंपाउंड बना RCOOH, यानी ये तो बन जाएगा बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड और बाय प्रोडक्ट क्या बना MgOHX प्लस MgOHX। तो ये हमारा हो गया बच्चों बाय प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन कैरी आउट होगी। यहाँ पर बच्चों हमने मीडियम ड्राई ईथर भी लिया था। तो इस तरीके से हम R की जगह मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल या बेंजीन कुछ भी लेकर हम कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल को टर्न करता हूँ। अगर यहाँ पर होता ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेंजीन एंड MgX, तो उस केस में हम बना सकते थे बेंजोइक एसिड। अगर क्वेश्चन है हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड यूजिंग दिस रिएक्शन, अगर ये हेलोबेंजीन होता उसका आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लो यूजिंग मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर। और जैसे ही हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट किया, तो जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप है या एराइल ग्रुप है, that group is going to convert into carboxylic acid। उसी के ऊपर ये COOH ग्रुप कनेक्ट होता है। नेक्स्ट है बच्चों फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। अगर हम एसाइल हैलाइड इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग RCOCl, इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये बच्चों वाटर इसमें कनेक्ट हो जाएगा, H यहां पर, OH यहां पर, it will give carboxylic acid। This reaction can also take place in basic medium comparatively faster। पहले ये बनाएगा कार्बोक्सिलेट आयन और उसके बाद फर्दर एसिडिफिकेशन करेंगे तो ये हमारा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। Cl माइनस आयन बाय प्रोडक्ट अलग निकाल देते हैं पहले। केमिकल रिएक्शन होने में बेटर मेथड बेशक हो ये, मगर हमें पता है कि वी आर राइटिंग इट डायरेक्टली, अगर इसको ऐसे लर्न करना आसान है तो वी विल बी यूजिंग दिस मेथड। अगर हम एनहाइड्राइड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बेंजोइक एनहाइड्राइड हमने यूज किया है ना, तो इस केस में क्या करेंगे हम, इसको सिंपल एनहाइड्राइड है यानी वाटर निकला हुआ है तो वाटर दोबारा से इसको वापस दे दो, एक जगह पर H और एक जगह पर OH, that will convert it into the corresponding acid। We also can have the aliphatic ethanoic acid का एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल डाला बॉन्ड टूट गया, HOH, that will give 2 moles of ethanoic acid। अगर हम ईस्टर यूज करते हैं RCOOR-, जैसे ही हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं एसिडिक मीडियम में, ये बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा, RCOOH है, सॉरी RCOOR- है, एक तरफ H दूसरी तरफ OH, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड और अल्कोहल में।
We can take the example CH3COOC2H5. हाइड्रोलिसिस कर दिया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, H कनेक्ट हुआ यहाँ पर, OH कनेक्ट हुआ यहाँ पर, तो इसने कंपाउंड बनाया बच्चों एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। रिएक्शन बेसिक मीडियम में भी हो सकती है, CH3COOCH3। अगर इसको हम बेसिक मीडियम में लेते हैं तो यहां पर सबसे पहले ये कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले ये क्या करेगी, सोडियम सॉल्ट बनाएगी एंड अल्कोहल एक स्टेप इसमें ऐड हो जाएगा एंड आफ्टर दैट it will hydrolyze in acidic medium to give carboxylic acid. So this is the product.